क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। टीम तैयारी कर रही है, पूरे जोर शोर से जोश के साथ तैयारियां चल रही हैं, लेकिन हेड कोच गौतम गंभीर इंग्लैंड में नहीं है। वो अपनी मां की तबीयत खराब होने के चलते भारत में है। लेकिन खबर यह है कि गौतम गंभीर दिल्ली से फोन पर टीम को चला रहे हैं, फोन पर डिक्टेट कर रहे हैं और चीजों को अपने हिसाब से चला रहे हैं। और यहाँ तक खबरें हैं कि गौतम गंभीर बर्बादी पर तुल गए हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लेइंग 11 में पहले ड्राफ्ट में जो तैयार किया गया उसमें 3 बड़े खिलाड़ी पूरी तरह से बाहर हो गए। जी हाँ, 18 खिलाड़ी हैं, उनमें से 3 खिलाड़ी पूरी तरह बाहर हैं। बाकी के 15 टीम में चुने जाने के लिए अभी भी दावेदार हैं, लेकिन वो 3 नाम पूरी तरह से बाहर कर दिए गए, जिसमें तीसरे नाम पर यकीन तक नहीं होगा। तो दिखाते हैं आपको गौतम गंभीर को आखिर क्यों है इनसे दिक्कत, क्या ऐसा हुआ है, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो इंग्लैंड टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम ने पहले ड्राफ्ट को तैयार कर लिया, जिसमें 15 खिलाड़ियों का स्क्वाड शामिल है। 18 खिलाड़ियों का पूरा स्क्वाड है, उसमें से 3 खिलाड़ियों को साइड कर दिया गया, यानी कि उन तीनों के नामों पर अब विचार भी नहीं होगा। उन तीनों को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया और बाकी के 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी चुने जाएंगे। तो अब इस प्लेइंग 11 के पहले ड्राफ्ट में कौन कौन खिलाड़ी नहीं है, जी हाँ, जो कौन 3 खिलाड़ी नहीं है वो हम आपको बताते हैं। और पहला नाम है अभिमन्यु ईश्वरन के साथ लंबे समय से नाइंसाफी हो रही है। जब भारत का पिछला इंग्लैंड दौरा था तब भी अभिमन्यु ईश्वरन को बैकअप ओपनर के तौर पर टीम में चुना गया था, लेकिन तब से अब तक भी उनको मौका नहीं मिला है। पिछले 4 से 5 साल से वो बैकअप के तौर पर टीम के साथ जा रहे हैं, लेकिन कभी भी एक मैच खेलने तक का उनको मौका नहीं मिल रहा है। पिछली इंग्लैंड सीरीज में भी वो मेन टीम में शामिल थे, लेकिन उनकी जगह पर अचानक से बुलाए गए देवदत्त पड्डीकल को मौका दे दिया गया, लेकिन ईश्वरन को मौका नहीं दिया। और यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। अभिमन्यु ईश्वरन से न जाने किस दौर की खुन्नस गौतम गंभीर निकाल रहे हैं। उन्हें पूरी तरह से इस सीन से खारिज कर दिया गया, गायब कर दिया, क्योंकि यहाँ पर बतौर ओपनर 3 खिलाड़ी दावेदार हैं। पहले हैं यशस्वी जायसवाल, दूसरे हैं केएल राहुल। इन दोनों का ही खेलना तय है और इन दोनों में से कोई नहीं खेलेगा तो तीसरा नाम है साई सुदर्शन, उन्हें मौका मिल सकता है, जबकि ईश्वरन को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब दूसरा नाम है जिन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया, बाहर कर दिया, वो है कुलदीप यादव। जी हाँ, कुलदीप भी बड़े खिलाड़ी हैं और एक दौर ये था कि जब भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे में सिडनी टेस्ट मैच में जीत के बाद रवि शास्त्री जो तब के हेड कोच थे, उन्होंने खुद कहा था कि भारत को अब कभी भी विदेश में स्पिनर खिलाना है तो पहला स्पिनर कुलदीप यादव होंगे। लेकिन वो टेस्ट मैच था और आज का टेस्ट मैच है, कुलदीप को कभी भी विदेशी पिचों पर खेलने की मौका ही नहीं मिला, यहाँ तक कि घरेलू पिचों पर भी कुलदीप को कभी मौका नहीं मिला। और इस बार भी इंग्लैंड दौरे पर कुलदीप यादव को खेलने का मौका बिल्कुल नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर टीम के फर्स्ट चॉइस स्पिनर रविंद्र जडेजा है और जड्डू कहीं से उनको आराम दिया जाता है या फिर कहीं से वो चोटिल होते हैं या फिर कोई भी वजह होती है कि जड्डू नहीं खेलते हैं, तो वहां पर वॉशिंगटन सुंदर को जगह मिलेगी। वॉशिंगटन सुंदर टीम में खेलेंगे, यानी कि कुलदीप यादव के लिए भी फिलहाल कोई चांस नहीं है, ना तो इस टेस्ट मैच में ना ही इस पूरी सीरीज में। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नाम जो कि चौंकाने वाला नाम है। इनफॉर्म खिलाड़ी है, लगातार रन बना रहा है, हर मैच में रन बना रहा है, हर पारी में रन बना रहा है, और लेकिन इसके बावजूद भी उसको जगह नहीं मिल रही है। वो है ध्रुव जुरेल। जी हाँ, ध्रुव जुरेल भले ही बैकअप विकेट कीपर है, लेकिन उनकी बल्लेबाजी भारतीय टीम के बाकी कई खिलाड़ियों से बहुत ज्यादा बेहतर है। लेकिन इसके बाद भी ध्रुव जुरेल को बतौर बल्लेबाज टीम में जगह नहीं मिल रही है। ध्रुव जुरेल को भी पूरी तरह से सीन से खारिज कर दिया गया है, गायब कर दिया गया है, और ध्रुव जुरेल भी एक तरह से पूरी तरह से साफ हो गया कि उनको यहाँ पर प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में वो खेलते हैं। तो यहाँ पर मिडिल ऑर्डर के लिए पहले से ही करुण नायर यहाँ पर दावेदार हैं, नीतीश रेड्डी जो ऑलराउंडर है वो दावेदार हैं, रविंद्र जडेजा दावेदार हैं, वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर तक दावेदार हैं। लेकिन हाँ, ध्रुव जुरेल को जगह बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले, ये कंफर्म हो गया। हाँ, ऋषभ पंत कहीं कुछ चोटिल होते हैं या फिर ऋषभ पंत को कहीं कुछ आराम दिया जाता है तो फिर ध्रुव जुरेल को खेलने का मौका मिल सकता है, उससे पहले नहीं। तो ये 3 खिलाड़ी पूरी तरह सीन से गायब हो चुके हैं। बाकी के 15 खिलाड़ियों को पहले ड्राफ्ट में चुना गया। अब इन खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी चुने जाएंगे, जिसके लिए लगभग माथापच्ची तैयार है। और यहाँ पर गौतम गंभीर दिल्ली से फोन पर टीम को चला रहे हैं, दिल्ली से फोन पर खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं। और एक तरह से कहा जाए तो गौतम गंभीर फिलहाल टीम की बर्बादी पर तुल चुके हैं, क्योंकि वो इनफॉर्म खिलाड़ियों को नहीं खिला रहे, इनफॉर्म खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है। और जो खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर के पसंदीदा हैं, उनको यहाँ जगह मिल सकती है फिलहाल नजर आ रहा है। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो इंग्लैंड गई टेस्ट सीरीज की टीम में कई खिलाड़ी इस बार नहीं है, चाहे वो विराट कोहली हो, मोहम्मद शमी हो, रोहित शर्मा हो, रवि अश्विन हो, क्योंकि 3 खिलाड़ी तो संन्यास ले चुके हैं जबकि शमी यहाँ पर फिट नहीं थे। लेकिन अब खिलाड़ियों को चुना गया तो कुछ ऐसे नाम थे जिनको चुना जाना जरूरी था, या कह के जो हकदार थे, लेकिन उनको नहीं चुना गया और इसीलिए गौतम गंभीर पर पहले भी कई आरोप लगते रहे और अब इस बार सौरव गांगुली, जी हाँ, दिग्गज कप्तान सौरव गांगुली ने आरोप लगाया है सीधे सीधे गौतम गंभीर पर कि टीम का सिलेक्शन ठीक नहीं हुआ, खिलाड़ियों को गलत तरीके से चुना गया और एक खिलाड़ी का तो नाम लिया, दूसरे खिलाड़ी को भी सपोर्ट में पीछे खड़ा कर दिया। जी हाँ, सौरव गांगुली ने नाम लिया श्रेयस अय्यर का। गांगुली ने कहा कि अय्यर लगातार रेड बॉल क्रिकेट पहले खेलते रहे लेकिन उनको बाहर किया गया था, मगर पिछले 1 साल से अय्यर का फॉर्म ऐसा है कि उन्हें करंट फॉर्म के हिसाब से हर टीम में चुना जाना जरूरी था, चाहे वो T20 टीम हो, वनडे टीम हो या फिर टेस्ट की टीम हो। श्रेयस अय्यर का 1 साल से फॉर्म इतना जबरदस्त है कि उन्हें आप नकार नहीं सकते, लेकिन उनको नकार दिया गया, ये मेरे समझ से परे है। सौरव गांगुली ने आगे कहा कि अय्यर के साथ नाइंसाफी हुई है, अय्यर को टीम में चुना जाना चाहिए था, तो अय्यर के साथ किसी ने क्या कोई दुश्मनी निकाली है या कोई खुन्नस निकाली है या पक्षपात किया है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, अय्यर के साथ गलत हुआ है, ये साफ साफ सौरव गांगुली ने कहा। यही नहीं, सौरव गांगुली ने सरफराज का भी नाम लिया। जी हाँ, सौरव गांगुली ने सरफराज खान का नाम लिया और ये कहा कि जब पिछली सीरीज तक वो टीम के साथ थे, रन भी बना रहे थे, अच्छा खेल भी रहे थे, तो फिर अचानक से सरफराज को टीम से बाहर करने का भी कोई तुक नहीं बनता है। उनको अगर आप मौके नहीं देंगे, मौके नहीं देने थे, तो फिर आपने उन्हें टीम में चुनाई क्यों? ये नेगेटिविटी की शुरुआत है और अगर किसी खिलाड़ी को बर्बाद करना है तो उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता है जो कि श्रेयस अय्यर के साथ और सरफराज के साथ किया जा रहा है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो एक तरह से गांगुली ने सीधे सीधे गौतम गंभीर के फैसलों पर, गौतम गंभीर के टीम सिलेक्शन पर सवाल खड़े कर दिया। अब गंभीर भले कुछ भी कहें कि टीम का सिलेक्शन चयन करते हैं या फिर बीसीसीआई करता है, लेकिन ये पूरी दुनिया जानती है कि कोच की मंजूरी के बगैर कोई भी खिलाड़ी टीम में नहीं आता। यही नहीं, न सिर्फ टीम में बल्कि प्लेइंग इलेवन में तो सिर्फ और सिर्फ कोच की ही मर्जी चलती है। तो इसीलिए माना यह जा रहा है कि श्रेयस अय्यर के साथ जो केकेआर में विवाद हुआ था गौतम गंभीर का, उसके बाद गंभीर को अय्यर से दिक्कत हो गई है, इसीलिए श्रेयस अय्यर को यहाँ न तो T20 टीम में चुना जा रहा है, न ही टेस्ट टीम में। फिलहाल वो वनडे खेलते हैं क्योंकि वनडे मैचों में उनका प्रदर्शन ऐसा है कि उनको आप टीम से बाहर नहीं कर सकते, इसीलिए अय्यर वनडे टीम में बचे हुए। नहीं तो गंभीर की चले तो वो अय्यर को वनडे टीम से भी बाहर कर दें। अब इसीलिए इंग्लैंड टेस्ट मैच से ठीक पहले सौरव गांगुली ने गौतम गंभीर को बुरा लताड़ दिया है, पक्षपात तक करने के आरोप गौतम गंभीर पर लगा दिए हैं और ये सही बात बोली है, बिल्कुल ठीक बात बोली है और एक तरह से गौतम गंभीर की पूरी इज्जत उतार दी, टीम सिलेक्शन पर साफ सवाल खड़े कर दिए। तो आपका क्या मानना है? सौरव गांगुली की बातों से आप कितना सहमत हैं? क्या वाकई में श्रेयस अय्यर और सरफराज खान टीम में चुने जाने के लायक थे? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।